सारा नाम की एक ऐसी लड़की जिसके पास है भूतों को देखने की पावर। ये सारा एक बेबी सिटर का काम करती है और जब वो एक घर में छोटी बच्चे की देखभाल करने के लिए जाती है तो वहां पर उसे कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं फील होती है। उस घर में एक औरत की आत्मा उस छोटी बच्ची को ले जाने के लिए आती है। अब सारा छोटी बच्ची को उस आत्मा से कैसे बचाएगी, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ज्यादा कमाल की है जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको साउथ की ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं। यह औरत वहाँ पर बैठकर कुछ कॉफी वगैरह पी रही होती है और उसी के बगल में एक छोटा सा वॉकी टॉकी भी होता है। अब अचानक से उस वॉकी टॉकी से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, यानी कि कुछ नॉइसेस टाइप। अब उसके बाद हम ऊपर वाले कमरे में मित्रा नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो फिलहाल अपने कमरे में बैठकर कुछ ड्राइंग्स वगैरह बना रही होती है। तभी हम वहाँ पर नोटिस करते हैं कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है और वो बच्ची मित्रा उस दरवाजे को देखकर कहने लगती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। और इतना कहते ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब उसके थोड़ी देर के बाद वो नीचे वाली औरत ऊपर के कमरे में आती है और दरअसल दोस्तों, ये औरत मित्रा की बेबी सिटर होती है। वो यहाँ पर आकर मित्रा को डांटने लगती है क्योंकि सभी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती है। अब उसी कमरे में एक योयो स्पिनर भी होता है। अब वो बेबी सिटर उस टॉय को अपने साथ ले जाने लगती है तो मित्रा उसे कहती है कि आंटी, उस खिलौने को मत ले जाओ, उसे यहीं पर रख दो। लेकिन वो बेबी सिटर मित्रा की एक भी बात नहीं मानती है, उल्टा उसे ही डांट कर नीचे चली जाती है। अब नीचे आने के थोड़ी देर बाद वो औरत अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती है और तभी अचानक उस कमरे की लाइटिंग अपने आप ही फ्लिकरिंग करने लगती है और उसके थोड़ी देर के बाद इस घर का पावर ही ऑफ हो जाता है। अब उसकी थोड़ी देर के बाद ये बेबी सिटर मिरर के सामने अपनी सुंदरता को निहारने लगती है और बाद में कुछ कैंडल्स भी जलाती है। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर उस बेबी सिटर का चेहरा ही बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब दोस्तों, उसके दूसरे सीन में हम एक और बेबी सिटर को देखते हैं और इस लड़की का नाम है सारा। यही हमारी कहानी की मेन किरदार है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत साल पहले ही सारा की माँ इस दुनिया से चली गई और उसके बाद सारा को उसके फादर ने ही संभाला। सारा का फादर नहीं बल्कि उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है। खैर, अब ऐसे ही एक दिन एक आदमी सारा के फादर के पास आता है और कहने लगता है कि सर, कुछ साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई और अब मेरी बच्ची 6 साल की है, लेकिन हाल फिलहाल में हमारे घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरी मरी हुई वाइफ की आत्मा मुझे कुछ कहना चाहती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर सारा के पिता आत्माओं से कम्युनिकेट करना जानते हैं और इसीलिए ये बंदा सारा के फादर से कुछ हेल्प मांगने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर सारा के पिता कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो मर चुकी है ना, तो अब वो तुम्हारी वाइफ नहीं हो सकती। तुम्हें तुम्हारे घर में जो फील हो रहा है वो कोई और ही है। वो बंदा कहने लगता है, सर, जब मैंने उस आत्मा को देखा तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी और आखिरकार वो क्यों रो रही थी ये मुझे जानना है। सारा के फादर उस बंदे से कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ये महीना कौन सा है? चाइनीज कल्चर में इस महीने को गोस्ट महीना कहा जाता है। इस महीने में आत्माओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इन सब में बहुत सारी दुष्ट आत्मा भी होती है। अब ये दोनों वहाँ पर बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी घर पर सारा आती है। सारा के पिता उस बंदे से कहने लगते हैं कि ये मेरी बेटी है सारा, और सारा के अंदर भी एक स्पेशल पावर है, यह आत्माओं को देख सकती है। और जब सारा 11 साल की थी तभी हमें ये बात पता चली। सारा की सेफ्टी के लिए मैंने वो काम छोड़ दिया। इस तरह से सारा के पिताजी उस बंदे को समझा बुझा कर वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद खाना खाते वक्त सारा अपने पिता से कहने लगती है कि क्या पापा, आपको उस बंदे की हेल्प करनी चाहिए थी, आपके पास वो कितनी उम्मीद से आया था। सारा के फादर कहने लगते हैं कि बेटा, शायद मैं उसकी हेल्प कर भी देता अगर वो बंदा मेरे पास किसी दूसरे महीने में आया होता। खैर, तुम तो जानती हो ना इस महीने में तुम्हें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। सारा कहने लगती है कि हाँ पापा, मुझे सब कुछ पता है। सनसेट से पहले घर आना, बीच के पास नहीं जाना, टाइम पर ब्रेकफास्ट करना, ये सब कुछ बातें मुझे याद है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। खैर, अब उसके अगले दिन सारा अपने पिता को टाटा बाय बाय कहकर अपने काम पर चली जाती है, यानी कि वही उसका बेबी सिटर वाला काम।
लेकिन रात होने के बाद भी उस बच्चे के माता पिता घर पर नहीं आते और यहाँ पर बहुत देर हो जाती है। अब बीच में सारा के पिता उसे कॉल करते हैं और सारा उनसे कहने लगती है कि पापा अभी अभी बच्चे के माता पिता आए हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ रही हूँ। इस तरह से अब सारा आधी रात को अपनी साइकिल के जरिए घर पर जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। इसलिए सारा अपनी साइकिल को लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी अचानक रास्ते में सारा को एक आदमी नजर आता है जो कि फुट फुट कर रो रहा होता है। सारा उस बंदे की तरफ देखती तो नहीं है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई तो है। अब सारा यहाँ पर डर जाती है और फटाफट से किसी तरह अपने घर पर पहुँच जाती है। घर पर आने के बाद वो ये सारी बातें अपने पापा को बताती है कि एक लड़का बीच रास्ते में मुझे दिखा जो कि फुट फुट कर रो रहा था। पापा, क्या वो लड़का मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था? सारा के पिता कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम घर पर लेट आई ना, इसलिए ऐसा हुआ। अगली बार तुम ध्यान रखना और शाम से पहले ही घर पर पहुंच जाना। अब यहाँ पर सारा अपने पिता को सॉरी कहती है और उसके बाद अपने पिता से पूछने लगती है कि पापा, आपने मेरे जैसे किसी और को देखा है? सारा के पिता कहने लगते हैं कि हाँ। जिस पर सारा कहती है कि लेकिन गूगल पर तो इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। सारा के पिता कहने लगते हैं कि गूगल पर ऐसी कई सारी चीजों का आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीजें एग्जिस्ट करती है। मैं तुम्हारे जैसे एक लड़की को जानता था। सारा कहने लगती है अच्छा, कहाँ पर है वो? सारा के पिता कहने लगते हैं कि उसके पास भी तुम्हारे जैसे ही पावर थी, वो भी आत्माओं को देख सकती थी, लेकिन उसके अंदर डर बहुत ज्यादा था, इसी की वजह से वो मर गई। लेकिन शुक्र है वो डर तुम्हारे पास नहीं है, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। सारा, मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हारे साथ भी ऐसी कई घटनाएं होंगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी शक्ति है। इस तरीके से सारा के पिता अपनी बेटी को मोटिवेट करने लगते हैं। खैर, अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं राधिका नाम की एक औरत सारा को कॉल करती है और कहने लगती है कि मेरे फ्रेंड ने आपके बारे में बताया। वो दरअसल बात यह है ना कि हमें भी एक बेबी सिटर चाहिए। जिस पर सारा कहती है ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। इस तरह से सारा राधिका के घर पर पहुँच जाती है। फिर सारा और राधिका के बीच थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है और राधिका सारा को अपनी बच्ची मित्रा से मिलवाने के लिए ले जाती है। यहाँ पर सारा मित्रा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची मित्रा सारा से बात ही नहीं करती और सारा को बहुत ही अजीब निगाहों से देखती रहती है और सारा को भी ये बात बहुत ही अजीब लगती है। उसके बाद सारा नीचे आकर राधिका से मित्रा के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि आपकी बेटी तो बहुत ही अजीब है, मतलब कि इतनी गंभीर बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी, वो बहुत ज्यादा मुस्कुराती भी नहीं है। जिस पर राधिका कहती है कि पहले हमारी बच्ची मित्रा ऐसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से उसका मूड ऑफ है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, इवन हमसे भी नहीं। हम मित्रा को साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास भी ले गए थे, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। रिसेंटली मित्रा की बेस्ट फ्रेंड संजना बीमार होने की वजह से उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन उसके दूसरे दिन संजना लापता हो गई। वो बच्ची भी कहां पर गई किसी को नहीं पता। हमारी मित्रा की वही एकलौती फ्रेंड थी और संजना मिस होने के बाद ही मित्रा की ऐसी हालत हो गई है। उसके बाद राधिका कहती है कि एक्चुअली वो क्या है ना, मैं और मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करते हैं, इसलिए आपको रात में हमारे घर पर आकर मित्रा की देखभाल करनी होगी। अब ये सुनने के बाद सारा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि नाइट में? राधिका कहने लगती है कि क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? देखिए, हम आपको इसके लिए ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन आप मना मत कीजिए, बस एक हफ्ते की तो बात है। इस तरीके से राधिका रिक्वेस्ट करने लगती है और फाइनली सारा मान जाती है। उसके बाद जब सारा अपने घर पर आती है तो वो ये बात अपने फादर को बताती है कि उसे एक और जॉब मिली है, लेकिन वहाँ पर रात में रहना होगा। अब यहाँ पर सारा के पिता पहले तो मान नहीं रहे होते हैं, लेकिन सारा अपने पिता से कहती है कि पापा, वो बच्ची बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ऐसा कहकर वो अपने पिता को मना ही लेती है। खैर, अब उसके दूसरे दिन सारा राधिका के घर पर जाती है और उसी वक्त राधिका और उसका हस्बैंड अपने ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाते जाते राधिका सारा को सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताती है और इसी तरह उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी भी देकर जाती है। अब उसके कुछ देर बाद में सारा अपने आईपैड में गाने लगाकर उन्हें सुनती रहती है और चाय वगैरह भी पीती रहती है और उसी तरीके से वो मित्रा के जागने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद सारा का आईपैड अपने आप ही ऑफ हो जाता है और उस वॉकी टॉकी से कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है। और दोस्तों, इस तरफ हम देखते हैं मित्रा जब अपनी नींद से जागती है तो वो हवा में खड़ी होती है। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद सारा मित्रा के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है,
और उसी तरीके से उसे ये भी कहती है कि मेरे पास एक गिटार है, क्या तुम्हारे लिए मैं बजाऊं? जिस पर वो बच्ची मित्रा कहती है कि जानू को गिटार पसंद नहीं। सारा पूछने लगती है कि ये जानू कौन है। अब मित्रा उसका जवाब ना देते हुए स्टोरी बुक को सारा के सामने रखती है और सारा मित्रा को कहानी सुनाने लगती है। उसके बाद अचानक मित्रा हंसने लगती है और फिर अपनी हंसी बंद करके उस दरवाजे की तरफ देखती रहती है और सारा से कहने लगती है कि अब आप नीचे जाओ, मेरे खेलने का टाइम हो चुका है। बाद में मित्रा अपने प्लेइंग रूम में जाती है और मित्रा के उस रूम में छोटा सा एक टेंट होता है। उस छोटे से टेंट के अंदर से एक अजीब सा हाथ बाहर आता है और वो हाथ मित्रा को एक टॉय देता है और मित्रा कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर सारा नीचे आकर इस सब के बारे में अपने फादर को कॉल करके बताती है कि ये बच्ची मित्रा कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है और उसने किसी जानू का नाम लिया, वैसा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि उस घर के लाइट अपने आप ही फ्लिकरिंग करने लगते हैं और अचानक से उस घर की लाइट चली जाती है और सारा के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती है, जैसे कि दोनों तरफ से एक साथ दरवाजे का खटखटाना, वॉकी टॉकी से कुछ अजीब सा नॉइज आना और भी बहुत सारी घटनाएं होने लगती है। खैर, अब किसी तरह सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद सारा देखती है कि उसका गिटार टूटा पड़ा है। उसे देखकर सारा सोचने लगती है कि ये काम मित्रा का ही होगा। अब उसके बाद राधिका और रघु वापस से अपने घर पर आते हैं और फिर उनके आने के बाद सारा अपने घर पर आती है और ये बात अपने पिता को बताती है। अब यहाँ पर सब कुछ सुनने के बाद सारा के पिता सारा से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि वो बच्ची खतरे में है, बेटा अब तुम ही उस बच्ची को बचा सकती हो। अब उसके दूसरे दिन सारा राधिका के घर पर जाने लगती है, तो वहां जाने से पहले सारा के फादर सारा को कुछ प्रेयर वगैरह करते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। अब सारा को राधिका के घर पर आने के बाद ये बात पता चलती है कि आज रघु ऑफिस नहीं जाने वाला, उसे बहुत ज्यादा बुखार है और उसी वजह से वो आज घर पर ही रुकने वाला है। खैर, अब उसके बाद हम हॉल में सारा और मित्रा को देखते हैं जो कि एक दूसरे की अपोजिट साइड में बैठी होती है। सारा मित्रा से पूछती है कि तुम्हारी जानू कहाँ पर है। अब मित्रा बस यहाँ पर अपना सर घुमाती है, मतलब कि सारा से कहती है कि जानू मेरे बगल में ही है और ये जानकर सारा के तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर, अब रात होने के बाद सारा मित्रा के कमरे में जाती है तो मित्रा दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई होती है। सारा मित्रा से जानू के बारे में पूछती है कि जानू के बारे में तुम्हें कैसे पता। मित्रा कहती है कि जानू मेरी फ्रेंड है। सारा पूछने लगती है कि तुमने जानू को कहाँ पर देखा, जिस पर मित्रा कहती है हॉस्पिटल में। ऐसा कहते हुए मित्रा कुछ अजीब तरीके से हंसने लगती है और तभी उस घर के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं और इसी दरमियान सारा को उस कमरे में एक अजीब सी औरत नजर आती है, जिसे देखकर सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वो रघु के कमरे के पास आती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। लेकिन रघु तो अंदर सोया हुआ था, इसीलिए सारा वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और रघु से कहती है कि सर हमें फटाफट से इस घर को छोड़ना होगा, आइए देखिए मित्रा को क्या हुआ है। इस तरीके से सारा रघु को मित्रा के कमरे में ले जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद मित्रा तो बहुत ही नॉर्मली बात करने लगती है और अब मित्रा को सुलाकर रघु नीचे आकर सारा को डांटने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हो। सारा कहने लगती है कि सर जानू नाम की एक आत्मा मित्रा को हमसे दूर करना चाहती है और मित्रा की फ्रेंड संजना को भी उसी ने गायब किया। लेकिन यहाँ पर रघु सारा की बातों पर यकीन नहीं करता, वो सारा की एक भी बात नहीं मानता और सारा को अपने घर से दफा कर देता है। फिर क्या होना था, थोड़ी देर के बाद रघु के साथ भी कुछ अजीब से हॉरर इंसिडेंट होने लगते हैं और यहाँ दूसरी तरफ सारा और उसके फादर जानू के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जानू नाम की एक लड़की किसी घर में काम किया करती थी, तो सारा के पिता उस घर में जाकर उस आदमी से जानू के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। ये बंदा कहता है कि अब तक काफी सारे लोग हमारे घर पर आए थे जानू के बारे में पूछने के लिए। जानू मेरी बहन की केयर किया करती थी, मैंने सुना था कि जानू बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जानू ने मेरी बहन को मार दिया, जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। जज के पूछने पर भी जानू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि जानू ने ही मेरी बहन को वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर मार दिया। उसके बाद हमें पता नहीं कि वो कैसे मरी। अब तक हमारे पास जितने भी लोग आए वो जानू के बारे में ही पूछने के लिए आए थे, क्योंकि उन लोगों के बच्चे मिसिंग हो गए थे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सारा समझ जाती है कि जानू बच्चों को नहीं मारती, लेकिन वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। उसके बाद सारा उस लड़के से पूछती है कि क्या जानू को म्यूजिक पसंद था। वो लड़का कहता है कि नहीं,
जानू को गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन मेरी बहन लक्ष्मी को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार था। मेरी बहन मरने से पहले हमारे घर में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था। अभी भी मेरे फादर इसी गिल्ट में हैं कि उन्होंने मेरी बहन की ढंग से केयर नहीं की। इस तरह से वो लड़का जानू और लक्ष्मी की फोटो सारा को देने लगता है। यहाँ हम इस तरफ देखते हैं रघु के साथ दोबारा से यहाँ पर हॉरर इंसिडेंट होने लगते हैं। रघु यहाँ पर समझ नहीं पाता कि उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। अब तभी वहाँ पर राधिका भी घर पर आ जाती है। फिर जब वो रघु से अपनी बच्ची मित्रा के बारे में पूछने लगती है तो मित्रा अपने घर में मौजूद ही नहीं थी। तभी सारा और उसके फादर राधिका के घर पर पहुंच जाते हैं। सारा राधिका को जानू के बारे में बताने लगती है, लेकिन ये सुनने के बाद रघु सारा और उसके फादर पर ही ब्लेम करने लगता है कि तुम दोनों ने ही हमारी बच्ची मित्रा को कहीं पर गायब किया है और अब ये सब कुछ नाटक कर रहे हो। अब इसी दरमियान सारा की नजर उस योयो टॉय पर पड़ती है। वो सोचती है कि वो इस टॉय को तोड़ देगी, लेकिन दोस्तों तभी उस घर में जानू की आत्मा प्रकट हो जाती है और यहाँ पर सारा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। उस टॉर्चर की वजह से सारा उसी वक्त वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सारा के पिता उस घर में कुछ कैंडल्स वगैरह जलाकर प्रे करने लगते हैं ताकि उस आत्मा की शक्तियाँ थोड़ी कम हो सके। उसके बाद सारा मित्रा को वापस लाने के लिए उस छोटे से टेंट के अंदर चली जाती है और एक्चुअली वहाँ पर एक अलग ही दुनिया होती है। उस दुनिया में भी सारा को कुछ अजीब अजीब से हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं और तभी यहाँ इस तरफ प्रे करने के दौरान रघु की बॉडी के अंदर जानू की आत्मा घुस जाती है। फिर वो सारा के फादर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सारा के फादर किसी तरह उसके चंगुल से बच जाते हैं। फिर वो रघु को एक चेयर पर बांधकर बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं। तब जाकर जानू की आत्मा रघु के शरीर को छोड़कर चली जाती है और उसी टाइम पर सारा भी मित्रा को उस दुनिया से बाहर लेकर आती है। और अब फाइनली यहाँ पर सच जानने के बाद राधिका और रघु सारा से माफी मांगते हैं। और दोस्तों इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग साउथ के मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। मुझे पता है आप इसे तुरंत ही पूरा कर दोगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।